आगे in this video we will discuss the next type of question. For any three sets A, B and C, prove that A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। इसको हम काउंटर एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हैं, बट मैं आपको एल्जेब्रिकली प्रूव करना सिखाता हूँ इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा है, ए क्रॉस बी माइनस सी आ रहा है ना, ए क्रॉस बी माइनस सी आ रहा है। अब ए क्रॉस बी माइनस सी का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पी मान लूँ तो मैंने बी माइनस सी को थोड़ी देर के लिए क्या बोल दिया, पी बोल दिया। अब यदि ए क्रॉस बी का जब मैं कार्डियल प्रोडक्ट निकालूंगा, जो मेरे को इसका आउटपुट मिलेगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेगा, है ना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेगा। तो उस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में से रैंडमली एक ए कॉमा बी एलिमेंट में, उस पूरे जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी उसको मैं एक एलिमेंट कह देता हूँ, उस एलिमेंट को मैं उसमें से आर्बिट्री एलिमेंट को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए, लेट ए कॉमा बी एन arbitrary element of A क्रॉस B माइनस सी, ठीक है। A क्रॉस B माइनस सी का एक एलिमेंट है। अगर ये इसका एलिमेंट है तो उसको बिलोंग भी करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, A कॉमा बी बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस सी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए, जो A है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, जो B है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, है ना। A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B माइनस सी, ठीक है। अब इसको इस तरीके से और लिखते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड, अब देखिए B बिलोंग्स टू B माइनस सी का मतलब ये है B को बिलोंग करेगा लेकिन B C को बिलोंग नहीं करेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, B बिलोंग्स टू B एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू सी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसको इसके संग लिखेंगे और एक बार इसको इसके संग लिखेंगे, बिकॉज एंड लिखा हुआ है। तो देखिए, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब एक बार A माइनस ए गोज विद दिस एंड A बिलोंग्स टू A एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब इतना करने के बाद देखिए, A को बिलोंग कर रहा है और B को बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग ये है, जो स्मॉल a है ये सेट A को बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल b वो सेट B को बिलोंग कर रहा है। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड, अब यहाँ पे A कॉमा B, ए सेट को कर, सॉरी, स्मॉल a कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट A को, और स्मॉल b सेट C को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, जो A कॉमा B है डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C, है ना। जो उसका ऑर्डर पेयर आएगा वो उसको बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका सेकंड एलिमेंट ही सेट को बिलोंग नहीं करता। अब आगे A कॉमा B दोनों में कॉमन है ना, A कॉमा B दोनों में कॉमन है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ सेट, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ठीक है। तो जो A कॉमा B है वो मैंने किसका एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, A क्रॉस B माइनस C को, A क्रॉस B माइनस C का, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ। देखिए, जब A कॉमा B को मैंने इसका एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट लिया था, तो सीधी सी बात है, जो A क्रॉस B माइनस C है वो इसका सबसेट होगा, इसके अंदर ये आ रहा होगा, है ना, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। A कॉमा B हमने इस पूरे कार्डियल प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट किया था, तो जो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C है उसके अंदर जब A कॉमा B आया तो उसके अंदर इसका पूरा कार्डियल प्रोडक्ट भी आएगा। अब इसको कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट अगेन, अब हमने इससे प्रूफ करा था, अब इससे इसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं। अगेन लेट x, y
बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसमें से एक एक्स कॉमा वाई ले लिया है ना, इसका भी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा एक्स कॉमा वाई। अब देखते हैं जो एक्स कॉमा वाई आएगा वो इसका सुपर सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब देखिए जो x है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा होगा और जो y है ए क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन ये कंडीशन गलत है, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे एंटर नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके लिखेंगे। अब जो पूरा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई वो इसको बिलोंग करेगा और इसको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना। थोड़ा कन्फ्यूज़न का भी ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखते हैं एक्स कॉमा वाई belongs to a cross b and x comma y does not belongs to a cross e। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेट को बिलोंग नहीं करता, ए क्रॉस सी के कार्डियल प्रोडक्ट में नहीं होगा, है ना। एक ही चीज़ दोनों कार्डियल प्रोडक्ट में कैसे हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो सेट सी है वो डिफरेंट होगा ए और बी से। अब इतना करने के बाद अब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। सिंपल ऐसे यहाँ पे लिखूँगा x बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू ए दोनों में कॉमन है, x बिलोंग्स टू को a को मैंने ऐसे लिख दिया एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब x बिलोंग्स टू ए एंड अब देखिए यहाँ पे y b को बिलोंग कर रहा है बट y c को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो इसका इंडिकेशन सीधे इसके डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे y बिलोंग्स टू b माइनस सी। इसका मतलब है जो y है वो b को बिलोंग कर रहा होगा, c को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, है ना, बाय द डेफिनेशन। अब देखिए x a को बिलोंग कर रहा है, y इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक सेट ए होगा और दूसरा सेट ए होगा b माइनस सी। तो इसको ओवरऑल में किस तरीके लिख सकता हूँ, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने जो एक्स कॉमा वाई है वो किसका आर्बिट्री एलिमेंट लिया था, मैं उस पूरे सेट को लिख देता हूँ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी, है ना। अब देखिए वही वाली कंडीशन बन गई, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम फाइनली लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू बी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देन ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इसके बाद एक थ्योरम और देखते हैं। Next theorem, if A and B are two non-empty sets, then prove that प्रूव करना है इसमें A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A if and only if A इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और प्रूफ करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से ए इक्वल टू बी। अब देखिए ए इक्वल टू बी प्रूफ करने का तरीका क्या है, ए को सबसेट दिखाऊंगा बी का और बी को सबसेट दिखाऊंगा ए का। यदि ये कंडीशन में इक्वल कर लेता हूँ तो उसके बेसिस पे क्या बोलूँगा, ए इक्वल टू बी, बट यहाँ पे साइन दे रखा है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो देखिए किस तरीके से करते हैं।
तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि A इक्वल टू बी है, लेट A इक्वल्स टू बी। अगर A इक्वल टू बी है तो क्या प्रूफ करना है, A क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। नाउ हमने मान लिया कि A इसके इक्वल है, B के इक्वल है। अगर A B के इक्वल है तो ध्यान से देखना, जो A क्रॉस B है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस A के। एंड अब दोबारा से, और जो B क्रॉस A है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस A के। B क्रॉस A है, अब वो किसकी इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस A के। तो इन दोनों के बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ जो A क्रॉस B है वो किसकी इक्वल हो गया, B क्रॉस A के। ठीक है, अब इसको कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। अब इतने पार्ट को कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये सिंबल का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अब कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। कन्वर्सली लेट A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, then we have to prove that A इक्वल टू B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। अब देखिए मेरे पास A और B दो सेट्स दे रखे, तो मैंने क्या किया, लेट X बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A। मैंने A सेट का X कोई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यदि A सेट में से मैंने कोई X लिया है तो वो X A को बिलोंग कर रहा होगा, है ना। अब इतना करने के बाद जब वो X A को बिलोंग कर रहा होगा तो मान लिया जो उसको ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड कंपोनेंट आएगा वो पूरा A क्रॉस B को बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, B बिलोंग्स फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B। अब इतना करने के बाद अब X कॉमा B है, A कॉमा B को B कॉमा A लिख सकते हैं B क्रॉस A फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन। ठीक है, इसको पूरे को कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, X बिलोंग्स टू B। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या देगा, X A को बिलोंग कर रहा है और X इधर B को बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि B के अंदर A आ रहा होगा, B सेट के अंदर A सेट आ रहा होगा। ठीक है, अब अगेन दूसरे सेट की तरफ बात करते हैं। लेट Y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ B। अगर Y आर्बिट्री एलिमेंट सेट B का है तो सीधे वो सेट B को बिलोंग भी करेगा। अब सेट B को बिलोंग करेगा, अब ध्यान समझना, अगर Y सेट B को बिलोंग करेगा, जो उसका ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कोई X कॉमा Y के फॉर्म में आएगा। अब X को मैं ले चाहूँ तो मैं यहाँ पे A ले देता हूँ, A कॉमा Y, जो कि किसको बिलोंग करेगा, A क्रॉस B को। और जितने भी फॉर ऑल A की वैल्यूज होंगी वो किससे होंगी, सेट A से होंगी, तभी तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा। तो इसके बेसिस में ऐसे भी लिख सकता हूँ, A कॉमा Y बिलोंग्स टू B क्रॉस A, और फाइनली Y बिलोंग्स टू A, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो B है वो सबसेट हो गया A का। जब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, सॉरी A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं A इक्वल टू B, A इक्वल टू B बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।